हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फॉर इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप्स के अंदर जो जो अपने टॉपिक है पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, हेरिडिटी और ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने टॉपिक है। इसमें जैसे फ्रेंड्स अपने जैसे चैप्टर का नाम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। तो इम्यूनिटी का मतलब एक शब्दों में अगर हम बात करें सिंपल सी, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या डिजीज से जो लड़ने की अपने शरीर की जो कैपेसिटी होती है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी होता क्या है। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स के एक्शंस, मतलब जो डिजीज़ के बारे में जो स्टडी की जाती है, अपने बॉडी की डिजीज़ से लड़ने के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। जैसे कि आप नोट्स में देख सकते हो कि स्टडी ऑफ द एक्शंस एंड रिलेटेड मैकेनिज्म इन द बॉडी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स हमारे शरीर से बाहर निकालना या डिजीज़ से लड़ना, इस चीज़ की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। वो चीज़ किस में आती है, इम्यूनोलॉजी में आती है। नेक्स्ट बात की जाते हैं इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं बॉडी के अंदर, जो कि हमारी एक तरीके से डिजीज से, माइक्रोब से प्रोटेक्शन करते हैं। तो उसमें थाइमस ग्लैंड्स, लिम्फ नोड, बोन मैरो, लीवर, ये सभी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एक प्रकार से इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन्स का काम करते हैं और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है इम्यूनिटी जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अपने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने जो इम्यूनिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है, इस चीज़ के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है। यहाँ पर तो इम्यूनिटी क्या होती है, अपने दो टाइप की होती है, एक तो इन्नेट और एक एक्वायर्ड। इन्नेट का मतलब होता है फ्रेंड्स नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि अपने क्या होती है, हमें एक तरीके से जन्म से ही हमें मिलती है, एट बर्थ ही हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी। देन सेकंड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है फ्रेंड्स, कि अपने जो भी अपना इन्वायरमेंट होता है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। एक तरीके से उसको हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी डेवलप होती है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी फ्रेंड्स बात की जाए तो इनबॉर्न इम्यूनिटी एक तरीके से प्रेजेंट एट बर्थ के दौरान से इम्यूनिटी हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है। और इसके फैक्टर से हेल्पफुल फॉर नेचुरल इम्यूनिटी में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर की अगर बात की जाए तो हमारे शरीर की स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलियास, बाल मतलब रोम्स वगैरह, ये सभी क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप में अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे केमिकल बैरियर्स में अगर बात की जाए तो जैसे अपने टीयर्स, स्वेट, जो आंसू वगैरह आते हैं, पसीना जो आता है, ये भी क्या करता है अपनी बॉडी से किसी ना किसी रूप में, स्वेट के रूप में क्या होता है, पसीने को बाहर निकाल दिया जाता है। तो बहुत सारी गंदगी क्या होती है, शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये भी एक प्रकार से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो टीयर, स्वेट वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेल्यूलर बैरियर में अगर बात की जाए तो फ्रेंड जैसे इसमें डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ये सभी क्या करते हैं, एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। और इसके अलावा फीवर और इन्फ्लामेशन, किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो हमारे उसके कारण क्या होता है, फीवर आता है, जिसके कारण हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी क्या होती है, इन्फेक्टेड हो चुकी है और उससे प्रोटेक्ट किया जाता है। इन्फ्लामेशन की कंडीशंस, तो ये सभी क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं, अपनी इम्यूनिटी का एक तरीके से फैक्टर्स माने जाते हैं। अब सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसा कि मैंने जस्ट अभी बोला है कि हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट से जो अपनी बॉडी एक्वायर्ड करती है, ठीक है, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, और ये क्या होती है, हमें बर्थ के बाद हमें प्राप्त होती है।
हमारे जन्म के बाद हमें मिलती है। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी फ्रेंड्स क्या होती है, 2 टाइप की होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये इम्यूनिटी जो होती है फ्रेंड्स, एक्वायर्ड जो होती है, ये क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव और पैसिव। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है फ्रेंड्स, अपने 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर बात की जाए तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है फ्रेंड्स, कि जो हमारी बॉडी क्या होती है, किसी इन्फेक्टेड, शरीर इन्फेक्टेड होने के बाद मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर हो गया और शरीर में इन्फेक्शन एंटर होने के बाद हमारी बॉडी उससे लड़ने का काम करती है, उस माइक्रोब से लड़ने का काम करती है, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में बाहर से कोई चीज़, मतलब जैसे मान लो हमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांस है या हमारे इन्फेक्शन हो चुका है, तो बाहर से उसकी इम्यूनिटी को एंटर कराया जाता है। भाई एक इम्यूनिटी तो वो जो अपनी बॉडी में खुद डेवलप होती है, ठीक है, और एक दूसरी इम्यूनिटी वो है कि बाहर से इम्यूनिटी को डेवलप कराया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मान लो एक्टिव इम्यूनिटी के में जैसे हम क्या करते हैं कि जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इस चिकन पॉक्स वगैरह जो होते हैं, इनमें क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है, साल्मोनेला टाइफी जो चिकन पॉक्स का एक तरह से रोगजनक है, चिकन पॉक्स का जो रोगजनक है, ठीक है, पैरामिक्सो वायरस वगैरह, ये बॉडी में एंटर होने के बाद इनके अगेंस्ट क्या होती है, अपने शरीर में एंटीबॉडी बनती है, तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन। अब पोलियो वैक्सीन में क्या होता है फ्रेंड्स के बॉडी के अंदर क्या है, पोलियो वायरस, ठीक, बॉडी में किसी प्रकार की मेडिसिन ना देकर हम उसको क्या देते हैं, पोलियो की डोज में पोलियो वायरस को बच्चे के शरीर में एंटर कराया जाता है। फिर बच्चा क्या होता है, बस वो क्या होता है कि एक इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब अधमरी अवस्था में होता है, तो बच्चे का शरीर उससे लड़ना सीख जाता है और उसके शरीर में क्या होती है, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है। फिर अगर नेचुरल, अगर पोलियो वायरस, जो जीवित पोलियो वायरस भी, जो बिल्कुल एक्टिव पोलियो वायरस भी अगर बॉडी में आता है तो वो बच्चे का शरीर उससे लड़ सकता है। ठीक है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि बीमारी होने से पहले ही उसके बचाव के लिए क्या होता है, डिप्थीरिया, टिटनस वगैरह की इनकी डोज दवाई दी जाती है एक प्रकार से। ठीक है, इम्यूनिटी दी जाती है। यहाँ पर हम क्या करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स दे रहे हैं, ठीक है, माइक्रो के द्वारा अपनी बॉडी में स्वयं एंटीबॉडी बन रही है, मगर यहाँ पर क्या दी जाती है, इम्यूनिटी दी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लेना अच्छे से। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं कि जो भी ऐसे सबस्टांस, ठीक है, कोई से भी ऐसे सबस्टांस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स वगैरह जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और उनके एंटर होने पर क्या होती है, अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि नॉर्मली द एक्सटर्नल जर्म और सबस्टांस दैट enters the body, antibodies induce the production after they are called antigen। मतलब जो हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। एंटीजन का वेट पूछ लिया जाता है मोस्टली कि मोलिकुलर वेट ऑफ एंटीजन इज 6000 डाल्टन्स, कि एंटीबॉडी का वेट कितना होता है, एंटीजन का 6000 डाल्टन्स इसका वेट होता है। और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटीजन्स दैट बाइंड टू एंटीबॉडी आर कॉल्ड एंटीजन्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपिटोप। एंटीजन डिटरमिनेंट्स या इसको एपिटोप के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद क्या आपके टॉपिक नेक्स्ट है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है फ्रेंड्स, एंटीबॉडी आर गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स, और ये क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक प्रकार के गामा ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं। पूछ लिया जाता है किस प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं एंटीबॉडी, तो गामा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी दैट इंटरेक्ट विद, अरे एंटीबॉडी का जो पार्ट इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एंटीजन के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है, पैराटोप।
ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, अगर एंटीबॉडी का कोई पार्ट एंटीजन से इंटरेक्ट होता है, एंटीबॉडी अगर एंटीजन से जुड़ता है तो उसको तो बोलते हैं हम पेराटोप, और एंटीजन का कोई भाग एंटीजन से जुड़ता है, एंटीजन का कोई भाग एंटीबॉडी से जुड़ता है तो उसको बोला जाता है एपिटोप के नाम से जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर एपिटोप लिखा हुआ था, जो कि आप इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, एपिटोप। इस चीज़ को आप सही कर लेना, यहाँ पर एपिटोप लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अब 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बेस्ड ऑन द हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन के अकॉर्डिंग जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में याद रख सकते हो आप गेमेट या गेडमा, जैसे भी आप इसको याद रखना चाहो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में आप इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, गेमेडिया, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, गेडमा, गेमेड, गेम्ड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, इसको आप याद रखने के हिसाब से स्पेलिंग को आगे पीछे आप कैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। बाकी 5 टाइप्स ये होते हैं इसके। ठीक, इसके बाद है एंटीबॉडी फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क IgA। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस एंटीबॉडी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस पुटअप होता है तो यहीं से होता है कि जैसे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA। ठीक, देन सेकेंड है इसमें कैन पास द ओवम टू द फीटस। ओवम से मतलब यहाँ पर जो होती है फीटस तक जो न्यूट्रिशन को ले जाने का काम करती है, या जो एंटीबॉडी ओवम तक पहुँच जाती है, ठीक, यहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, IgG। ठीक है, नेक्स्ट द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस, जो प्रथम टाइप की एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, IgM होती है। एलर्जी एंटीबॉडीज़, एलर्जी के रूप में जो एंटीबॉडीज़ जानी जाती है वो कौन सी होती है, IgE। और एंटीबॉडीज़ फाउंड ऑन मास्ट सेल, मास्ट सेल के अंदर जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कौन सी होती है, IgE। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, एक तो फीटस तक कौन सी एंटीबॉडी पहुँचती है, ब्रेस्ट मिल्क में या टीयर्स में, आंसुओं में कौन सी एंटीबॉडी होती है, और ओवम से फीटस तक जो एंटीबॉडी पहुँचती है वो कौन सी होती है। ठीक, और फर्स्ट टाइप की एंटीबॉडी, तो ये मोस्टली पूछा जाता है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है फ्रेंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।